इस वीडियो में दोस्तों यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बारे में बात करेंगे। एफओएमसी की जो मीटिंग है, फेड की जो मीटिंग है जिसमें टेपरिंग वगैरह होने वाली है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये देखेंगे कि क्यों मेरे टारगेट निफ्टी के 18,100 से लेकर 18,300 तक है। इलियट वेव के थ्रू मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल लर्निंग वीडियो बनने वाला है दोस्तों ये। तो वीडियो को पूरा देखिए, कुछ ऐसी एनालिसिस करेंगे, कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आगे बढ़ने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पे काफी सारी चीजें मैं शेयर करता रहता हूँ, ट्रेड्स भी शेयर करता रहता हूँ। उससे आपकी लर्निंग और अर्निंग हमेशा बढ़ती रहेगी। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये जो करेक्शन है मार्केट में, ये हमारे लिए बिल्कुल नई नहीं थी। ये करेक्शन को हमने एकदम टाइम पे पकड़ा है। 26 नवंबर को ही मैंने आपका वीडियो बनाया था संडे के दिन, और बताया था कि जो भी मंडे के दिन जो लो लगेगा वो आपका लो पूरे दिसंबर मंथ के लिए है। और उसके बाद 4 दिसंबर को हमने बात की थी ओमिक्रॉन वायरस के बारे में भी। और लास्ट इनफैक्ट वीकली डोज वीडियो जो हुआ था संडे के दिन, तब भी हमने ये बात किया था कि कुछ भी नहीं होने वाला इस मार्केट में। दो लेवल की बात की थी, 17,350 एंड 17,150। अब हम कंफर्टेबली 17,200 पे क्लोज कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए तो जो लास्ट टाइम मैं आया था तभी 17,500 था संडे के दिन, और आज 17,200 है। मिला के मुश्किल से 300 पॉइंट गिरी है मार्केट। इस 300 पॉइंट मतलब आप बोलो कि 2% भी नहीं गिरी है। बट लोगों में इतना डर है ना, लोगों को यकीन नहीं हो पा रहा कि मार्केट ऊपर जा सकती है। इनफैक्ट मेरे जो फर्स्ट एड के जो मेंबर्स हैं, जो मुझसे सीखते हैं, उनको भी डाउट आ रहा है कि सच में सर मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। इसके लिए हम लोग ये डिटेल में एनालिसिस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले फ्राइडे के दिन, एक्चुअली ये न्यूज मैंने मार्केट के वीकली डोज में कवर नहीं की थी क्योंकि मुझे लगा नहीं था ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं आज उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। फ्राइडे के दिन दोस्तों एक न्यूज ये आई थी, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था। और ये जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आप देख सकते हो कि हाईएस्ट आया 6.2% इन मोर देन 3 डिकेड्स। मतलब 30 साल में जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा है वो 6.2% आया इस बार। आप समझ रहे हो, ये बहुत ही बड़ी न्यूज थी। ये बहुत बड़ी न्यूज थी दुनिया के लिए, लेकिन मुझे पता था इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला। क्यों मैं बता रहा हूं, मतलब ऐसी कंट्री जिसमें अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हो तो जहां पे 1.5-2% आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस कंट्री में 6.2% यूएस इन्फ्लेशन आना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वगैरह ये सब लगे थे कि भैया इतने बड़े जो इन्फ्लेशन डेटा आया इसकी वजह से तो मार्केट क्रैश हो जाएगी। बट मैं आपको बता दूं, मेरा क्लियर मानना ये है, और मैंने कवर भी नहीं किया और मार्केट आप देख रहे हो उस पर ज्यादा रिएक्शन भी नहीं हुई थी। ये जो इन्फ्लेशन आया है ये एक्चुअली जो नॉर्मल इन्फ्लेशन नहीं है ना। ये बेसिकली इन्फ्लेशन इसके लिए आया है क्योंकि गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ दिस कोविड इतना सारा जो पैसा प्रिंट किया ना मार्केट में, उसकी वजह से इन्फ्लेशन आया है। अब आप समझ ही सकते हो, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो चीजें महंगी हो जाएगी। इसके लिए वो मार्केट में इन्फ्लेशन आया। और दूसरा रीजन ये भी था कि यहाँ पे सप्लाई का प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो हर एक फील्ड में सप्लाई शॉर्टेज है। अब जब सप्लाई शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन बढ़ना ही है। तो ये दो रीजन की वजह से जो यूएस का इन्फ्लेशन रेट था वो 6.2% आया था। तो मार्केट ने इसको बहुत मतलब नॉर्मल रिएक्ट किया, कुछ भी इस पर रिएक्शन दिया नहीं, क्योंकि मार्केट को भी पता था कि भाई ये जो आया इन्फ्लेशन ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके सुधर जाएगा। अब इसको कैसे सुधारा जा सकता है? ऑब्वियस ही बात है, इसको सुधारने के लिए एक काम तो ये किया जा सकता है कि उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए, है ना। जो इंसान अपना एफडी वगैरह में पैसे रख रहा है, वहां पे अगर उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलेगा उस पर, तभी तो इन्फ्लेशन को कॉप अप कर पाएगा। एक तो ये रीजन है। और दूसरा क्या है कि जो मार्केट में पैसा डाला गया है उस पैसे को मार्केट से बाहर निकालना पड़ेगा। ये दूसरा तरीका है। तो ये जो दो तरीके हैं, ये दोनों तरीके दोस्तों आज रात में जो फेड की जो मीटिंग है उसमें होने वाले हैं। अब मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो अभी करीब करीब 12:30 बज रहे हैं, अब तक उसका अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, तो मुझे पता नहीं अनाउंसमेंट क्या होगा। बट उसके पहले ही हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अब तो ये जो दोनों चीजें हैं ये फेड की मीटिंग में होने वाली है। अब सिंपल सी बात है कि अब दुनिया लोगों का ये बोलना है कि भाई ये फेड की मीटिंग के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, टेपरिंग हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगी। भाई ये तो होना ही है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जब इतना इन्फ्लेशन आया है तो इंटरेस्ट रेट तो हाइक होना ही है। जो पैसा एक्सेस डाला गया मार्केट में वो तो मार्केट से निकालना जरूरी है। अगर ये सब नहीं होगा तो सिस्टम अनबैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। तो ये सब तो एक्सपेक्टेड है। तो इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत बड़ा आज की मीटिंग के बाद होने वाला है। अगर निगेटिव साइड में, पॉजिटिव साइड में बिल्कुल हो सकता है
क्योंकि जो फेड मीटिंग में जो बुरा होने वाला है, टेपरिंग होने वाली, इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाली, ये तो पूरी दुनिया को पता है। इस मीटिंग में कहीं एक दो बातें भी अच्छी निकल के आ गई ना, इसकी वजह से जो मार्केट में शूट होगा ना, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझो बात को कि मार्केट में ना डराया जा रहा है, हो कुछ नहीं रहा। अब पिछले 3 दिन में आप देखो, इतना डराया गया मार्केट में, लोग पैनिक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और क्या हो रहा है, 2% भी नहीं गिरी मार्केट। एंड इन फैक्ट अगर आपके पास पोर्टफोलियो है तो मुझे यकीन है कि आपका पोर्टफोलियो तो ऊपर होगा। स्टॉक्स तो गिरे ही नहीं है, इंडेक्स को डराया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कमजोर है, और बिल्कुल गिरा नहीं है। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर, जब मैं लास्ट वीकली डोज वीडियो में भी आता, उसके पहले भी आता, कि मैंने निफ्टी का जो एक टारगेट बताया था वो था 18,100 से 18,300, क्योंकि मैंने बोला था एक बार हम वो लेवल पे जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो ये दोस्तों मैंने इलियट वेव के हिसाब से बताया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसे इलियट वेव में ज्यादा बताना प्रेफर नहीं करता अपने वीडियो में, बिकॉज ऐसा है कि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो लोग उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत लोगों की बहुत सारी उसमें अलग अलग ओपिनियन होते हैं, इसकी वजह से मैं ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करता। बट लोग इतना पैनिक कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इस बार मैं आपको बता दूं कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो, उसके लिए हम लोग चार्ट को रेफर कर रहे हैं निफ्टी के। ये देखिए, ये सबसे पहले यहाँ पे एक बॉटम लगा था, बराबर है, उसके बाद एक आपने राइज देखा। अब ये आप मान सकते हो कि ये आपकी फर्स्ट वेव है, ठीक है, ये फर्स्ट वेव आपकी कंप्लीट हो गई, ये आपकी सेकंड वेव है। अब फर्स्ट, ये जो सेकंड वेव, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसका जो लो है वो फर्स्ट वेव के ऊपर लगना चाहिए, तो इसको अपन सेकंड वेव मान सकते हैं, क्योंकि इसका लो इसके ऊपर लगा हुआ है। अब ये जो सेकंड वेव है, इसकी खासियत क्या होती है पता है, सेकंड वेव इसीलिए आती है कि जितने भी लोग इस मार्केट में हैं, इन सबको निकालना है, ठीक है। अब आप सोचिए, ये वैसे मैं मार्केट के वीकली डोज में वीडियो में भी मैंने समझाया था, बट इलियट व्यू के कॉन्सेप्ट से नहीं समझाया था, तो मैं दोनों को भी मिक्स करके बता रहा हूँ, बिकॉज लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बट अगर आप समझोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मार्केट ने अप मूव लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फॉल दिखाया। अब इस फॉल में आप देखो कि क्या हुआ, सबसे पहले ये जो लो के बाद ऊपर चढ़ा, जब नीचे गिर रहा था यहाँ पे, तभी जितने भी बुल्स थे उन्होंने अपना माल काट दिया, और जो बेयर्स थे उन्होंने और शॉर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली जो सेकंड वेव है ना, ये डराने के लिए आती है, बुल्स को भी डराती है और बेयर्स को भी डराती है। उसके बाद थर्ड वेव स्टार्ट हो गई। थर्ड वेव सबसे बड़ी वेव होती है, और थर्ड वेव में सभी बायर होते हैं, थर्ड वेव में सभी बायर होते हैं, और सबसे बड़ी होती है थर्ड वेव। तो अगर हम इसको थर्ड वेव मानते हैं, तो ये थर्ड वेव में भी एक्चुअली 5 पार्ट होते हैं। तो ये थर्ड वेव का फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ये थर्ड वेव का सेकंड पार्ट है, अब यहां से थर्ड वेव का थर्ड पार्ट चालू हो जाएगा। तो अगर इसको हम थर्ड वेव का थर्ड पार्ट बोलेंगे, तो अब ये जो वेव है, ये नीचे ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक आ सकती है 17,150, जिसके बारे में हमने लास्ट वीकली डोज वाले वीडियो में डिस्कस किया था। या तो ये जो थर्ड वेव का जो सेकंड पार्ट है, या तो वो 17,350 तक रुक सकती थी, या तो 17,150 तक रुक सकती थी। तो हम ये मानते कि चलो अब ये 17,350 तक गया, अब इसके बीच में यहाँ के आसपास रुकेगी, और फिर यहाँ से अपमूव चालू होगा। अब ये जब अपमूव चालू होगा, तो ये अपमूव जो होगा, ये जो फर्स्ट वेव है, ये फर्स्ट वेव का 1.6 टाइम होता है। ये जो वेव रहेगा ना, ये जो थर्ड वेव की जो फर्स्ट वेव है, वो 1.6 टाइम होती है। तो अगर आप इसको पकड़ोगे, तो ये करीब करीब ये 600-700 पॉइंट्स है ये। तो 700 पॉइंट का अगर आप 1.6 टाइम पकड़ते हो, तो ऑलमोस्ट बोल सकते हो 1100 रुपया के आसपास। तो अगर आप यहां से 1100 जोड़ते हो 17,200 में, तो आपका ऑलमोस्ट 18,300 के आसपास आता है। और अगर आप 17,350 से जोड़ते, तो 18,100 के आसपास आ जाता है। तो ये हिसाब से मैंने टारगेट एक बार निफ्टी के आपको 18,100 से 18,300 बताया था, प्रोवाइडेड दैट ये जो लेवल है 17,150, ये लेवल नीचे ना टूटे। अब जो मार्केट कैसा होता है, देखिए जो स्मार्ट लोग हैं ना, वो एंटिसिपेट करते हैं, उसके चक्कर में ही मार्केट में मूवमेंट बनती है। तो स्मार्ट लोग यही एंटिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सेकंड वेव बन चुकी है। और अब जैसे सेकंड वेव का कैरेक्टरिस्टिक मैंने अभी बताया, सेकंड वेव डराने के लिए आती है। तो अगर ये थर्ड वेव का फर्स्ट है, अगर ये थर्ड वेव का फर्स्ट है, तो ये थर्ड वेव का सेकंड है, तो मतलब ये डराने के लिए आई है, और इसी में लोग डर भी रहे हैं, एक्चुअली हो भी रहा है। बहुत सारे लोग इसको ऐसा समझ रहे हैं कि भाई अब तो हम नीचे जा रहे हैं और इसको काट देंगे। तो ये थर्ड के सेकंड ने भी लोगों को डरा है, और लोगों का माल खाली हो गया है। तो अगर ये थर्ड का थर्ड है, तो आप बात समझिए, इलियट वेव के हिसाब से सबसे बड़ा पैसा थर्ड के थर्ड में बनता है। तो इसका मतलब अगर यहाँ से थर्ड का थर्ड चालू होना है, जो 18,100-300 तक जाना है, तो ये मूवमेंट बहुत फास्ट होगी, बहुत ज्यादा गैप अप होगी, और बहुत फास्ट मूवमेंट होगी। तो ये कुछ रीजन की वजह से मैं ये बोल रहा हूं अगेन,
हम लोग यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं, और एनालिसिस का रॉन्ग होने का हमेशा 50% चांस होता है। अब फेड में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते वो तो मुझे पता नहीं, अब तक तो अनाउंस हुआ नहीं है, तो देखेंगे। और देखिए हमारा एक व्यू होता है और एक स्टॉप लॉस के साथ हम काम करते हैं। 17,150 के नीचे गया तो ये पूरा जो व्यू फिलहाल मैंने बताया वो एक टाइम के लिए खारिज हो जाएगा, और अगर चले जाता है तो मैं इसको आगे आपको अपडेट करता हूँ। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू। काफी सारी चीजें लेवल वेवल से इंपॉर्टेंट है, जो आपको चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है उस पर आप ध्यान दीजिए। मेरे ख्याल से एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल लर्निंग वीडियो है। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।